आपको 26 मई 2022 का वो दिन याद होगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक टिप्पणी की थी, जिसका विरोध करते हुए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कार्रवाई की मांग करते हुए एक जबरदस्त आंदोलन किया था। लेकिन ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान सीमित नहीं रहा, बल्कि उस समय इस टिप्पणी को लेकर 12 से अधिक मुस्लिम देशों ने आपत्ति जताई थी, जिसमें सर फहरिस्त और सबसे पहला नाम आता है वो कतर का आता है, जिसने उस वक्त इसी टिप्पणी को लेकर भारत को माफी मांगने को कहा। वहीं सऊदी अरब ने भी इस मामले को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि सभी धर्मों और मान्यताओं का सम्मान होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता के बयान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान हुआ है। उनका यह भी मानना है कि उनके देश में सभी धर्मों और मतों का सम्मान किया जाता है। वहीं अफगानिस्तान ने भी इसकी निंदा की। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में लिखा कि हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वो ऐसे मुतासिब लोगों को जो इस्लाम का अपमान करते हैं और मुसलमानों के भड़काने की कोशिश करते हैं उस पर कार्रवाई करें, उस पर रोक लगाए। इसके अलावा और भी कई देशों ने जैसे कि पाकिस्तान, कुवैत, ईरान वगैरह ने उस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई थी। खैर, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भारत में बैठे सो कॉल्ड कुछ धर्मगुरु जो इस तरह की बेवकूफाना हरकतें करते हैं, जैसा कि हाल ही में आपने डासना के एक पंडित या फिर रामगिरी के बारे में सुना होगा जिसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणी की, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में अभी भी आंदोलन जारी है। एक दिन पहले बिहार के मधेपुरा जिला में एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें शामिल लोगों ने ऐसे सो कॉल्ड धर्मगुरु के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो सवाल यह है कि क्या इसका असर भारत के जियोपॉलिटिक्स या जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है इस पे कुछ असर पड़ता है? तो उसका जवाब यह है कि बहुत हद तक इसका असर पड़ता है और भारत सरकार को इन बेवकूफ़ों की वजह से बसा औकात शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। खैर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह नरसिंहानंद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को लेकर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर अभी भी पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन जारी है, जैसा कि कल जंतर मंतर पे और बिहार के मधेपुरा जिला में लोगों ने उसका विरोध किया और सरकार से ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हैं उस पर कार्रवाई करने की मांग की और सरकार से यह अपील की कि हिंदुस्तान के माहौल को शांतिपूर्ण बनाने के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।